हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की भर्ती कांस्टेबल की आ गई है। अगर आप कक्षा 10 पास हैं और फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत सुनहरा मौका है। और जान लगा दो इस बार इस भर्ती में एक सीट अपनी क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपना एक सीट क्लियर करेंगे तो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं बोर्ड पर एसएससी जीडी कांस्टेबल टोटल पोस्ट की बात करें तो 39,481 पद हैं। बहुत पद होते हैं। अप्लाई डेट 5/9/2024 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट 14/10/2024 रात 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर फार्म में गलती हो गई है, गलती तो करना मत, अगर गलती हो गई है तो 5 से 7 नवंबर 2024 तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका कब हो? जनवरी फरवरी 2025 में इन्होंने कह दिया है एग्ज़ाम होगा आपका। और फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी एसटी फीमेल ऑल कैटेगरी यानी महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों कोई फीस नहीं लगनी है। और फोर्स में पुरुष का कितना सीट है, महिला का कितना सीट है, ये देखिए। मेल का 3 यानी कि 35,612 और फीमेल का 3,869 पद है। बहुत पद होता है। एज काउंट कब से की जाएगी? 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 26 साल। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, तो आपकी एज 18 से 28 साल इतना होना चाहिए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास आपको होना चाहिए। कक्षा 10 पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये हुई बात। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी कब से कब तक होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 2/1/2002 से 1/1/2007 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले 2/1/1999 से 1/1/2007 तक होनी चाहिए। एससी एसटी हैं तो उनका 2/1/1997 से 1/1/2007 तक होनी चाहिए। रिटन एग्जाम सिलेबस सीबीटी आप मान कर लीजिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट कहते हैं। आपको कंप्यूटर पर बैठकर एग्जाम देना होगा। और एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सिलेबस में 80 क्वेश्चन, 160 मार्क, 1 घंटे का समय, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। आप क्वेश्चन ऐसे करिएगा कि कोई दिक्कत ना हो। आप रीजनिंग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आप जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मैथ पढ़िए, हिंदी इंग्लिश पढ़िए, जो भी पढ़िए मेहनत से पढ़िए, ताकि आप परीक्षा में जब पहली बार बैठेंगे तो वहाँ पर ये संकोच ना रहे कि नहीं हम पास हो सकते हैं कि नहीं तो एग्जाम देने मत जाना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन हुए, जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी आपको भाषा चूज करनी है कि आप इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे। हिंदी या इंग्लिश में कोई एक दे सकते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन का रहेगा। उसको ये क्रॉस करने के बाद या क्वालिफाई करते हैं आप, फिजिकल जब आपका होगा तो मेल और फीमेल हाइट कितनी होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 170 सेंटीमीटर और एसटी हैं तो 162 सेंटीमीटर। वहीं पर महिला में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 157 सेंटीमीटर और एसटी है तो 150 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात आती है तो 80 से 85, 80 बिना फुलाए 85 फुलाने पर होना चाहिए। एसटी का 76 बिना फुलाए 81 फुलाने पर होना चाहिए। और महिलाओं का
चेस्ट लगता नहीं है, महिलाओं में चेस्ट मापा नहीं जाता है। रनिंग की बात करें तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में मेल को, और महिलाओं को 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। अब आइए फोर्स वाइज पोस्ट की बात करते हैं, तो किस फोर्स में कितनी सीटें हैं। जैसे कि एसएसएफ में जो है 35, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 15,654, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 7,145, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 11,541, एसएसबी में जिसको हम सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं 819, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 3,017, असम राइफल्स में 1,248, उसके बाद एनसीबी में यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 22 पद हैं। इतने पद हैं, आप अप्लाई करिए जरूर, लेकिन मैं ये मानकर चलिए कि हमको एक सीट क्लियर करनी है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 सैलरी और आपकी मिलेगी, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको 30,000 रुपये ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। वहीं एनसीबी का 18,000 से 56,900 तक, 56,900 तक है, लेकिन आपको शुरू में 25 से 26,000 एनसीबी वाले में मिल जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले में। तो अगर आप इतनी क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब में बेल आइकन जरूर दबाएं।